प्यारे बंधुओं, एक व्यक्ति जो कहता था कि मुझे राग नहीं है, मुझे किसी से मोह नहीं है, मुझे ज्यादा किसी से द्वेष नहीं है, एक दिन मंदिर जा रहा था धोती पहन के, तो किसी बच्चे ने कीचड़ उछाल दिया तो क्रोध आ गया। शुद्ध वस्त्र पहन करके मंदिर जा रहे थे, एक बच्चे ने कीचड़ उछाल दिया तो क्रोध आ गया। किस पर क्रोध आया? क्यों आया? क्योंकि क्रोध का साधन तुम्हारे पास था। मेरे कपड़े गंदे हो गए, मेरा सोला बिगड़ गया, मैं पूजन करने जा रहा था, मैं अभिषेक करने जा रहा था। ओ प्यारे बंधुओं, जब तक ये साधन है तब तक साध्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। साधन का त्याग होने पर वह साध्य की सिद्धि होना प्रारंभ होती है। तीर्थंकर परमात्मा ने या जितने भी साधक हुए हैं, जितने भी सर्वज्ञपने को प्राप्त हुए हैं, उन सबने इन साधनों को त्याग किया है, उन साधनों को छोड़ा है। उन साधनों को छोड़ने के बाद ही वह सर्वज्ञपने को प्राप्त कर पाए हैं। राजपाट को छोड़ने के बाद भी, राजपाट को छोड़ने के बाद भी वह सर्वज्ञपना नहीं मिलता है। वस्त्र छोड़ने के बाद भी वह सर्वज्ञपना नहीं मिलता है। केस छोड़ने के बाद भी वह सर्वज्ञपना नहीं मिलता है। अगर केस छोड़ करके, केस खींच करके फेंक देने पर और कपड़े छोड़ देने पर सर्वज्ञपना प्राप्त हो जाए तो सबको प्राप्त हो जाता। प्यारे बंधुओं, और गहराई से चिंतन करना, ये तो बाहरी साधन है, इनको तो छोड़ना ही पड़ता है। इसके साथ में अंतःकरण में, जो अंतर में जो तुम्हारे साधन बैठे हैं, बाहर का परिग्रह छोड़ने के बाद अंदर का परिग्रह भी जब तक तुम्हारे पास है तब तक भी वह सर्वज्ञपना प्रकट नहीं हो सकता है। अंदर के परिग्रह को भी छोड़ना पड़ता है, अंदर के आवरणों को भी हटाना पड़ता है। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अर्ति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, विचार करना। जब तक मिथ्यात्व तुम्हारे अंदर बैठा है, जब तक मिथ्यात्व अंदर बैठा है, बस उतर जाए, केस निकल जाए, तब जब तक मिथ्यात्व बैठा है तब तक तुम्हें वह दशा प्रकट होने वाली नहीं है। जब तक मिथ्यात्व बैठा है तब तक वह दशा प्रकट होने वाली नहीं है। नियम है, सिद्धांत है, उस मिथ्यात्व को तो हटाना ही पड़ेगा। तब जब सम्यक जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक वह दशा प्रकट होने वाली नहीं है। किसी के सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं है, सर्वज्ञ बने की सिद्धि नहीं है, तो मानना चाहिए उनके पास मिथ्यात्व भी कूट कूट के भरा है। जो सर्वज्ञ बने को नहीं मानते हैं, मानना चाहिए उनके पास अभी मिथ्यात्व कूट कूट के भरा है। प्यारे बंधुओं, एक प्रसंग पुनः आया कि किसी ने कहा कि कोई सर्वज्ञ नहीं होते हैं, कोई सर्वज्ञ नहीं होते हैं। तो आचार्य हमारे कहते हैं कि सर्वज्ञ नहीं होते हैं, ऐसा किसने कहा? मैं कहता हूं कोई सर्वज्ञ नहीं होते हैं, तो आचार्य कहते हैं कि भाई तुम कहते हो कोई सर्वज्ञ नहीं होते हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन तुम कहते हो कोई सर्वज्ञ नहीं होते हैं, तुम किस ज्ञान से कह रहे हो? अगर अपने ज्ञान से कह रहे हो कोई सर्वज्ञ नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से तुम ही सर्वज्ञ हो। क्यों? तुम सर्वज्ञ जानते हो, तुम सब जानते हो, तो फिर तुम ही सर्वज्ञ हो। यानी सर्वज्ञ की सिद्धि तुम्हारे मुख से ही हो गई कि तुम सर्वज्ञ हो। अगर तुम सर्वज्ञ नहीं हो तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम कोई सर्वज्ञ नहीं होता है? अरे बंधुओं, बस यही हमें समझने का विषय है, यही हमारे ज्ञान का विषय है। सर्वज्ञ है, होता है, होता है और सर्वज्ञ होंगे, होंगे, होते रहेंगे। जो अपने ज्ञान के आवरणों को हटाते रहेंगे वे सर्वज्ञ होते रहेंगे। जो ज्ञान के आवरणों को
हटाते रहेंगे वे सर्वज्ञपने को प्राप्त होते रहेंगे। प्यारे बंधुओं, मिथ्यात्व का आवरण जब हट जाता है, सम्यक्त जब प्रकट होता है, मिथ्यात्व का आवरण हटने के बाद फिर हमारे कसायों का आवरण जो पड़ा है वो भी हमारे लिए परिग्रह है। 14 प्रकार के परिग्रह आगम में गए हैं। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास आदि 9 कसाय, 14 परिग्रह हैं। ये सब परिग्रह है। हमारा क्रोध का भाव मेरा परिग्रह है, हमारा मान का भाव मेरे लिए परिग्रह है, हमारे लिए माया का भाव वो मेरे लिए परिग्रह है। जब तक वो लगा रहेगा तब तक मेरा ज्ञान प्रकट नहीं होगा। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सबको भी जीतना पड़ता है। योगी जन जंगल में बैठ करके केस उखाड़ने के बाद, वस्त्र छोड़ने के बाद एकांत में बैठ जाते हैं, शांत दशा को प्राप्त होते हैं और बस इन आवरणों को हटाते हैं, इस परिग्रह को हटाते हैं, इन परिगुणों को छूटते हैं। ये सब परिग्रह हैं। जब ये परिग्रह छूट जाते हैं, क्रोध छूटा, मान छूटा, माया छूटे, लोभ छूटा, हास आदि जो कसाए हैं, किसी को देख करके हंस रहे हैं, किसी को देख करके प्रति हो रही है, किसी को देख करके अरति हो रही है, किसी को देख करके शोक का भाव आ रहा है, कुछ भी देख करके शोक उत्पन्न हो जाता है। ये सारे भाव, किसका शोक, कैसा शोक, किससे रति, किससे अरति, किसके लिए हास्य, किससे रति, किससे अरति, किससे हास्य, क्या कारण है? ये सब अंदर की कसाई हैं। अगर किसी हास्य हो रहा है, हंसी आ रही है, तो बिना कसायों के कभी हंसी आ नहीं सकती है। जब तक अंदर से कसाएं प्रकट नहीं होंगी तब तक हास्य हो ही नहीं सकता है। हास, रति, अरति, शोक, भय, भय भी उत्पन्न हुआ है तो को उसका भी कारण है, वो भी हमारे लिए ज्ञान के लिए बाधक है। जब तक हमें भय रहेगा तब तक हम अपने ज्ञान को प्रकट नहीं कर सकते हैं। मैं ऊपर छत पे एक दिन गया, मैं देख रहा था कि पक्षी दाना चुग रहे हैं लेकिन बार बार भयभीत हैं। क्यों? जब एक पक्षी बिना भय के दाना भी शांति से नहीं खा सकता है तो हम अपने ज्ञान को कैसे प्रकट कर सकते हैं? जब तक हमारे अंदर भय लगा रहेगा तब तक भी हमारा ज्ञान प्रकट होने वाला नहीं है। हमें उस भय को भी जीतना पड़ेगा। जुगुप्सा, उस ग्लानि को भी जीतना पड़ेगा। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये वेद जब तक लगे रहेंगे तब तक भी हमें वह सर्वज्ञता प्रकट नहीं होगी। क्योंकि वेद हमारे लिए, वेद भी संसार का ही कारण है। वेद भी हमारे लिए आवरण है। एक एक करके क्रम से जब यह जीव साधना में तत्पर होता है, साधना में तत्पर होता हुआ 7वां और 6वें 7वें गुण स्थान में झूलता है और धीरे धीरे जब ज्ञान की प्रखरता होती है, मोहिनी कर्म का आवरण कम होता है और मोहिनी कर्म के आवरण कम होते होते जब विशुद्धि बनती है, ज्ञान की विशुद्धि बनती है, चारित्र की विशुद्धि बनती है, लेस्याओं का प्रभाव कम होता है, तो श्रेणी चढ़ना प्रारंभ होता है। जब जीव श्रेणी चढ़ना प्रारंभ करता है, जब 6वें गुण स्थान में 7वें गुण स्थान में पहुंच करके 7 से अप्रमत्त दशाओं को प्राप्त करके जब अधःकरण पर्वत करता है, उस समय जीव के परिणाम विशुद्ध होते हैं और कर्मों की नजरा प्रारंभ होती है। फिर असंख्यात असंख्यात गुणे कर्मों की नजरा प्रारंभ होती है। असंख्यात असंख्यात गुणे कर्म झरते हैं और जब ये कर्म झरते हैं फिर वह जीव अपूर्व नाम के परिणामों को प्राप्त करता है। उसकी विशुद्धि अपूर्व होती है। उस समय पहले गुण स्थान में, 8वें गुण स्थान में पहले समय में जैसी विशुद्धि थी, 8वें गुण स्थान के दूसरे समय में उससे अनंत गुणी विशुद्धि होती है। अनंत गुणी विशुद्ध परिणाम होते हैं। उसी 8वें गुण स्थान के तीसरे समय में और अनंत गुणी परिणाम होते हैं
अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं। जैसे परिणाम पहले पूर्व में कभी नहीं हुए, ऐसे अपूर्व अपूर्व परिणामों को यह जीव धारण करता है। अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं और उसका आनंद भी अपूर्व अपूर्व होता है। ऐसा आनंद कभी इस जीव ने अपने जीवन काल में नहीं लिया हुआ। ऐसा अपूर्व अपूर्व उसको आनंद आता है, उस आनंद में डूब जाता है और ऐसा डूबता है कि अपूर्व कर्ण गुणस्थान को भी पार करके अनुवृत्ति कर्ण गुणस्थान को प्राप्त करता है और वहां उसका आनंद और कई गुना बढ़ जाता है। कर्मों की निर्जरा कई हो जाती है, गुण संक्रमण होते हैं, गुण संक्रमण होते हैं, गुण से निर्जरा होती है, गुण संक्रमण होते हैं, गुण से निर्जरा होती है, स्थिति खंड घात होता है, अनुभव खंड घात होता है, कर्म जितने बने हैं उनका घात होता है, कर्म कटते हैं, टूटते हैं, टुकड़े टुकड़े होकर के जब कड़ी बड़ी बड़ी सिलाएं जब बाहर नहीं निकाली जाती तब उनको टुकड़े करके छोटे छोटे करके बाहर निकाल दिए जाते हैं। बस ऐसे ही हम अपने योगी अपने ध्यान के माध्यम से उन कर्मों का घात करता है, टुकड़े टुकड़े करता है और बाहर फेंकता है। 8वें गुण स्थान में ये सारे कार्य होते हैं। 9वें गुण स्थान में भी कर्मों की निर्जराएं होती हैं और 10वें गुण स्थान में मात्र इस जीव के पास सूक्ष्म लोभ रह जाता है और जब तक वह सूक्ष्म लोभ भी रहता है तब भी वह ज्ञान प्रकट नहीं होता है, वह सर्वज्ञता प्रकट नहीं होती है जो सर्वज्ञता इस जीव को चाहिए। कर बंधो, वह सर्वज्ञ दशा जब तक सूक्ष्म लोभ, वह लोभ किस प्रकार का है ऐसा समझना चाहिए जैसे राख के ढेर में एक चिनगारी छुपी हो। वह चिनगारी किसी काम की नहीं है, उससे कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, संसार का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन वह चिनगारी भी चिनगारी है, वह चिनगारी भी कभी भी धधक सकती है। जब तक वह चिनगारी भी रहेगी तब तक हमारा ज्ञान, हमारा दर्शन, वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट होने वाला नहीं है। उस चिनगारी को भी बुझाना ही पड़ेगा। उस ध्यान की दशा में योगी जब बैठते हैं तो उस चिनगारी को भी नष्ट कर देते हैं। जब वह चिनगारी भी समाप्त हो जाती है, अब वह 12वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। जो उपसम श्रेणी चढ़ते हैं वह 11वें गुण स्थान में जाते हैं, जो छपक श्रेणी चढ़ते हैं वे 12वें गुण स्थान में जाते हैं। उपसम श्रेणी चढ़ने वाला नियम से नीचे गिरता है क्योंकि कर्मों की स्थिति को दबा करके चढ़ा है। जो दबा के चढ़ता है या जो मुनि बन गया है लेकिन फिर भी अपने साथ कुछ रुपया पैसा रखता है, उसको कभी ध्यान की सिद्धि नहीं होती। क्यों? उसके पास आवरण कर्म मौजूद है, उसके पास उसके लिए विकल्प का साधन मौजूद है। कर्मों की स्थिति को जो योगी दबा के निकलते हैं उनके पास कितनी भी विशुद्धि ऊपर बन जाए, एक सी विशुद्धि दिखती हो, लेकिन वह विशुद्धि भी उनकी कभी ना कभी नियम से गिरेगी क्योंकि उनके पास अभी साधन मौजूद है। जो साधन को समाप्त कर देते हैं, उस साधन को ही हटा देते हैं, क्षय कर देते हैं, कर्मों को क्षय करते हुए जो श्रेणी आरोहण करते हैं और 12वें गुण स्थान को प्राप्त कर लेते हैं, वे 12वें गुण स्थान से कभी लौट करके नीचे नहीं आते हैं और अंतर मुहूर्त मात्र में ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी और अंतराय इन तीनों कर्मों का क्षय करते हैं। प्यारे बंधुओं, समझना ये सर्वज्ञ दशा कैसे प्रकट होती है। सर्वज्ञ क्या है, सर्वज्ञ होते भी हैं कि नहीं होते हैं, इस दशा को समझने के लिए हमें इन कर्म सिद्धांत को समझना पड़ता है। जब जिसके ज्ञान में कर्म सिद्धांत नहीं है या जो कर्मों को नहीं जानता है वह सर्वज्ञ दशा को भी प्रकट नहीं कर सकता है। सर्वज्ञ दशा प्रकट करने के लिए मुझे उन कर्मों को समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे कर्म मेरे लिए घात उत्पन्न करते हैं, कैसे कैसे कर्म मेरे लिए दुख उत्पन्न करते हैं, मुझे संसार में डुबोते हैं। निश्चित रूप से वह योगी उन कर्मों को देखता है और कर्मों को देखता हुआ उन कर्मों को रोकने का प्रयास करता है और स्नेह स्नेह कर्मों को झराता हुआ वह श्रेणी आरोहण करता हुआ उस परम दशा को प्राप्त होता है। प्यारे बंधुओं,
जब ज्ञानावरणी, दृष्टावरणी और अंतराय तीनों कर्म समाप्त हो जाते हैं, मोहिनी कर्म समाप्त हो जाता है, तब कुछ नहीं बचता है। इन चारों कर्मों के समाप्त होते ही बस वह केवल ज्ञान रूपी पुष्प प्रकट हो जाता है। वह केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। बस तीनों लोकों के चराचर पदार्थ एक साथ उन केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलक नहीं रखते हैं। तीनों लोगों के चराचर पदार्थ, सभी पदार्थ एक साथ युगपद एक समय में झलकने लगते हैं। उनको देखना नहीं पड़ता है, स्वयं सारे पदार्थ अपने आप उनको दिखते हैं। इस केवल ज्ञान की विशेषता है। वे किसी इंद्रियों के अधीन नहीं है। संसार के सारे पदार्थ लोक लोक उनके ज्ञान में झलकता है। वह किसी के अधीन नहीं है। आंखों से देख कर नहीं, कानों से सुनकर नहीं, नाक से सुनकर नहीं, स्पर्श से जानकर नहीं, वह तो आत्मज्ञान से संपूर्ण चराचर पदार्थों को एक साथ युगपद जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्यों देखते हैं? क्यों दिखता है? क्यों जानते हैं? क्योंकि अब उसका आवरण करने वाला वह कर्म उनके पास नहीं रहा। जब तक आवरण करने वाला वह कर्म उनके पास था, तब तक सर्वज्ञता प्रकट नहीं हो रही थी। और जैसे ही आवरण करने वाला कर्म समाप्त हो जाता है, सर्वज्ञता प्रकट हो जाती है। वे तीनों लोगों के चराचर पदार्थ एक साथ उनके ज्ञान में झलकने लगते हैं। प्यारे बंधुओं, विचार करना, कैसी सर्वज्ञता है। हमारे पास वह सर्वज्ञता क्यों नहीं है? उनके पास वह सर्वज्ञता क्यों है? हमारे पास सर्वज्ञता क्यों नहीं आ पा रही है? उनके पास क्यों आ गई है? बस हमारे पास कर्मों का भी बहुत बड़ा कोष जमा है। जब तक हमारे पास कर्मों का कोष जमा है, तब तक वह सर्वज्ञता प्रकट होने वाली नहीं है। और जैसे जैसे कर्मों का कोष समाप्त होता है, ये कर्म समाप्त होते हैं, जैसे जैसे कर्म जीर्ण होते हैं, वैसे वैसे मेरे ज्ञान में प्रखरता आती जाती है। जैसे जैसे कर्म समाप्त होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा ज्ञान प्रखर होता जाता है। उस ज्ञान को कोई दूसरा प्रखर नहीं करता है, दूसरा प्रखर नहीं कर सकता है। मैं ही अपने ज्ञान को प्रखर कर सकता हूँ, मैं ही अपने ज्ञान को निर्मल कर सकता हूँ। कोई दूसरा मेरे ज्ञान को निर्मल नहीं कर सकता है। हमें ही अपने कर्मों को हटाने का प्रयास करना पड़ता है। हम ही अपने कर्मों को हटाते हैं। जिन जिन ने कर्मों को हटाने का प्रयास किया है, जिन्होंने प्रयास किया है, उन्होंने प्राप्त किया है वो सर्वज्ञ अपने को।